काशी, इट्स जस्ट नॉट अ सिटी, इट्स अ फीलिंग। एक ऐसा एहसास जो शायद समय से भी पुराना है। बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन एंड इवन ओल्डर देन द लेजेंड्स। और फिर भी काशी आज भी धड़क रहा है, वक्त के बीच अपनी ही रोशनी में। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, इट्स अ मेमोरी। शी होल्ड्स स्टोरीज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। लोग कहते हैं गंगा हर किसी को नहीं बुलाती, जिसको बुलाती है वो ही यहाँ आ पाता है। एंड मे बी दैट्स व्हाई वी आर हियर टुडे, बिकॉज काशी ने हमें आज बुलाया है। वाराणसी मॉन्यूमेंट्स पे नहीं, मोमेंट्स पे टिका हुआ शहर है। यहाँ हर सुबह एक नई कहानी शुरू होती है। Even silence has a sound. The clink of a chai glass, the rustle of a saffron cloth, या किसी पुराने मंदिर की हल्की सी घंटी। बनारस की हर गली एक मेमोरी की तरह है। आप कहानी ढूंढते नहीं, कहानी खुद आप तक आ जाती है। काशी विश्वनाथ के पास आते ही दिल का रिदम जैसे चेंज हो जाता है। Some people come here seeking answers. Some come for forgiveness, and some just to stand still in front of Mahadev. यहाँ किसी को कुछ प्रूव नहीं करना होता, सिर्फ महसूस करना होता है। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, काशी में जो है वो कहीं नहीं। And the truth is, faith really doesn't need any explanation. बनारसी संगीत, it's just not music, it's heritage. It's a slow breath of an ancient soul. ये शहर हमेशा से आर्टिस्ट का घर रहा है। जैसे पोएट्स, म्यूजिशियंस, थिंकर्स, सबने यहाँ आकर कुछ सीखा और कुछ छोड़ा। ये शहर नहीं, एक एहसास है। In बनारस, even music feels like a prayer. एक ऐसी प्रार्थना जो हवा में घुलकर सबको छू जाती है। मणिकर्णिका घाट, इस जगह को लोग देखकर डर जाते हैं, बट इन रियलिटी दिस इज अ प्लेस वेयर फियर एंड्स। ऐसा माना जाता है कि महादेव खुद यहाँ मुक्ति देते हैं। स्टैंडिंग हियर डजंट मेक यू सैड, इट मेक्स यू अवेयर कि जिंदगी कितनी प्रेशियस है, कितनी फ्रेजाइल और कितनी ही खूबसूरत। और जब शाम होती है, 1,000 diyas rise together, like a hope taking shape. People call it a ceremony, but it's actually a thank you, a gratitude to the river, to life, and to the moment. काशी की शाम दुनिया की सबसे खूबसूरत शाम है। For a few minutes here, time literally stops, and your heart quietly says, I will never forget this. वाराणसी से बस 10 से 12 किलोमीटर दूर एक दूसरी ही दुनिया बसती है, सारनाथ। और धामक स्तूपा, सारनाथ का जैसे दिल। यही 2500 साल पहले गौतम बुद्धा ने अपना पहला प्रवचन दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन, जिसका अर्थ है द टर्निंग व्हील ऑफ धर्म। और चौकंडी स्तूपा, जहां बुद्धा ने अपने पहले शिष्यों से मुलाकात की थी। और म्यूजियम, जहां हमारे नेशनल एम्बलम का भी जन्म हुआ था। वाराणसी सिखाता है जीना, सारनाथ सिखाता है देखना। दोनों मिलकर कहते हैं शांति ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ रुकने की जरूरत है। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की। यहाँ कैसे आना है, कैसे घूमना है, कहाँ रुकना है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कितना खर्चा होगा। वाराणसी पहुंचना काफी इजी है। अगर फ्लाइट से आ रहे हो तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट इज योर स्टॉप। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, सब जगह से डायरेक्ट फ्लाइट्स इजीली मिल जाती हैं। एयरपोर्ट से सिटी तक लगभग 45 to 60 मिनट्स लगते हैं और कैब का कॉस्ट होता है 800 से 1000 रुपीज। ट्रेन इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। ऑल मेजर एक्सप्रेस ट्रेन्स यहाँ ही रुकती हैं। और अगर
रोड ट्रिप वाइब्स चाहिए तो लखनऊ से 4 घंटे, प्रयागराज से 2 घंटे और बोधगया से रफली 4 से 5 घंटे के करीब लगते हैं। सिटी के अंदर का ट्रैवल काफी सिंपल है। ऑटो रिक्शास, ओला, उबर आर इजीली अवेलेबल। गलियां काफी नैरो है तो ई रिक्शा एंड वॉकिंग वर्क बेस्ट नियर द घाट्स। बोट राइड्स वाराणसी का सिग्नेचर एक्सपीरियंस है तो इसे जरूर करें। 7-8 जाने के लिए ऑटो और कैब्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। अगर आप 1.5 या 2 दिन के लिए आ रहे हो तो ये आइटनरी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डे 1, सुबह सुबह सनराइज बोट फ्रॉम अस्सी घाट। उसके बाद डायरेक्टली काशी विश्वनाथ टेम्पल। ब्रेकफास्ट के लिए बनारसी कचौरी और जलेबी। फिर एक्सप्लोर द ओल्ड लेन्स, स्ट्रीट फूड, टेम्पल्स एंड द लोकल लाइफ। विश्वनाथ कॉरिडोर इन द आफ्टरनून। इवनिंग अस्सी घाट पे सनसेट। एंड फॉर द नाइट दशवमेध की आरती और एक ब्यूटीफुल नाइट बोट राइड। डे 2, सुबह सुबह सारनाथ विजिट टेक्स ऑलमोस्ट 2 to 3 hours including the travel time. Return to Varanasi, visit BHU and the Lanka area. और डिनर से पहले चाट और ठंडाई। परफेक्ट एंडिंग टू अ मैजिकल ट्रिप। स्टे ऑप्शंस हर बजट के हिसाब से इजीली मिल जाते हैं। बजट फ्रॉम 1000 rupees to 2000 rupees. Zostel वाराणसी, मुस्टैश हॉस्टल एंड गैंजेस इन। मिड रेंज जो कि 2500 से 5000 रुपए में, उसपे होटल अलका विच हैज ब्यूटिफुल घाट व्यू, द्विवेदी होटल घाट के काफी पास, ओम विलास काफी पीसफुल और क्लीन। प्रीमियम रेंज जो कि 6000 से 12000 रुपए के करीब है, उसके लिए ताज गैंजेस एंड रेडिसन आर अ गुड ऑप्शन। और अगर वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस चाहिए तो ब्रिज रामा पैलेस राइट ऑन द घाट इज द बेस्ट ऑप्शन। वेयर टू ईट? श्री राम भंडार फॉर कचौरी, दीनानाथ केसरी चाट भंडार राज दरवाजे के पास, शिव प्रसाद लस्सी रामनगर किला, शीर सागर फॉर छेना मिठाई, राजबंधु स्वीट्स फॉर खोया मिठाई, पिज़ेरिया वाटिका कैफे अस्सी घाट, ब्राउन ब्रेड बेकरी फॉर द रूफटॉप वाइब्स। अब खर्चा। लो बजट ट्रैवलर्स जो कि 3000 से 4000 रुपए पर डे के हिसाब से, हॉस्टल स्टेज, शेयर्ड ऑटोज, स्ट्रीट फूड एंड शेयर्ड बोट राइड्स। मिड बजट 6000 से 8000 रुपए पर डे, कंफर्टेबल होटल्स, प्राइवेट कैब फॉर सारनाथ, restaurant meals and private boat rides. High budget that is 12,000 to 18,000 per day. Luxury stays like Brij Rama ya Taj. Private guided boats, fine dining that is pure comfort. People come to Varanasi thinking they will see a city, but instead the city sees them. Banaras doesn't ask you to stay, it just asks you to remember. Because once you have walked these ghats, once you have felt this air, Kashi definitely becomes a part of you. And you take it back wherever you go. Har Har Mahadev. जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम नमामि गंगे त्रिभुवन तारिणि गंगे, पाप हारिणि गंगे, शिव जटाधारिणि गंगे। ओम नमामि गंगे त्रिभुवन तारिणि गंगे, पाप हारिणि गंगे, शिव जटाधारिणि गंगे। हर हर गंगे जय जय गंगे, जय जय गंगे, जीवन दा
दायिनी गंगे मुक्ति पथ गंगे मुक्ति पथ गंगे काशी की धरा पे तेरा उजियारा दीपों में बसता माँ तेरा सहारा। ओम नमामि गंगे त्रिभुवन तारिणी गंगे पाप हारिणी गंगे शिव जटा धारिणी गंगे। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिव संग बहती संग बहती माँ गंगे आई गंगे आई हर हर महादेव हर हर गंगे हर हर गंगे शांति का स्वर तेरे संग सजे। तेरे संग सजे। ओम नमामि गंगे त्रिभुवन तारिणी गंगे पाप हारिणी गंगे शिव जटा धारिणी गंगे।